हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक पीरियड, वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इस ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी क्योंकि लंबे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आज हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे काफ़ी इजी वे में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैदिक का मीन्स क्या होता है? अगर आपको पता है वैदिक का मीन्स तो प्लीज़ आप भी कमेंट में लिखें। वैदिक शब्द किससे बना है? वैदिक शब्द वेद से बना है। और वेद का मीन्स क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। जो अभी मैं आपको दे रही हूँ ज्ञान, आप ज्ञान ले रहे हो, तो ज्ञान का मतलब क्या है? वैदिक का मीन्स क्या है? ज्ञान। अब आते हैं अपने चैप्टर पर, वैदिक पीरियड। अब मैंने आपको टाइम पीरियड तो बता दिया है। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। और ये डिवाइडेड है, जो इनका ये जो टाइम पीरियड है ये डिवाइडेड है टू पार्ट। ये डिवाइडेड है टू पार्ट। ओके। इनके ईयर पर आने से पहले हम समझते हैं ये वैदिक काल क्या है। देखो, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के पश्चात जब ये हमारी सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता कब आई थी? हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई थी। तो इसके पश्चात भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस दौरान ही किसका आगमन हुआ था? आर्य का। तो इसलिए इसको आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान वेदों की रचना हुई। आगे हम पढ़ेंगे वेद क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो अब आते हैं इनके ईयर्स पर। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने ईयर तो बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे वैदिक पीरियड का ईयर क्या होता है, तो इसका पीरियड होता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। लेकिन जो वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में, ये इसकी जो डिवाइडेड है, टू पार्ट में डिवाइडेड है इनके पीरियड। एक देखो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। मैंने क्या बोला? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड ऋग्वैदिक काल। हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड क्या है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। एंड कम टू द नेक्स्ट हमारा पीरियड है 1520 1000 बीसी से 600 बीसी। 1000 बीसी से 600 बीसी को कहते हैं कॉल्ड उत्तर वैदिक काल। मैंने क्या बोला था? 1500 बीसी एंड 1000 बीसी के पीरियड को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऋग्वैदिक काल के पीरियड को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं। इसमें प्राचीन, अब देखो ऋग्वैदिक काल, इसमें प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसमें देखो, इसमें प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। हम आगे पढ़ेंगे वेद क्या होते हैं, इनके टाइप्स भी। अब देखो 1000 बीसी से 600 बीसी के पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी के पीरियड को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में इसमें 3 वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। एंड इसमें और क्या क्या हुआ? इसी में 2 टेक्स्ट मीन्स 2 ग्रंथों की रचना हुई। कौन कौन सी थी? रामायण, महाभारत। हम सभी ने पढ़ी है, हम सभी ने मूवी भी देखी है। इसके रामायण की रचना कार कौन है? रामायण की रचना किसने करी थी? तो महर्षि वाल्मीकि। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। अब आते हैं वैदिक पीरियड के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। 1500 बीसी में क्या हुआ था? 1500 बीसी में कौन आए थे? आर्यंस आए थे भारत। एंड मैक्स म्यूलर ने क्या कहा था? मैक्स म्यूलर
नाम याद रखना। मैक्स म्यूलर ने कहा था कि सेंट्रल एशिया मीन्स मध्य एशिया से भारत आए थे। कौन? आर्यन। आर्यन आए थे 1500 BC में, ये तो पता है भारत आए थे, लेकिन मैक्स म्यूलर ने कहा था कि ये भारत आए थे मध्य एशिया से। अब देखते हैं मैक्स म्यूलर के बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि ये आर्कटिक पोल उत्तरी ध्रुव, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इन्हों में राइटिंग थोड़ी मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये आर्कटिक पोल उत्तरी ध्रुव, मैं बोल भी रही हूँ, आप मैं चाहूँगी आप स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी और आप रिकॉल कर पाओगे और आपको काफ़ी जल्दी ये सब याद हो पाएगा। तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन? आर्यंस आए थे, ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। एंड दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यंस का आगमन मीन्स आए थे तिब्बत से, लेकिन वैलिड व्यू किसको मान्यता मिली, किसको सही ठहराया गया? मैक्स म्यूलर का माना जाता है। वैलिड व्यू मैक्स म्यूलर का माना जाता है कि आर्यन कहाँ से आए थे? आर्य आए थे सिंध और कश्मीर के रास्ते से आए थे। अब आर्यन के पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो आर्य जो भारत में तो आ गए, उन्होंने कहाँ कहाँ अपना अधिकार किया। देखो, नॉर्थ के कश्मीर से लेकर साउथ के नॉर्थर्न राजस्थान और वेस्ट अफ़गानिस्तान से लेकर ईस्ट वेस्टर्न गंगा बैंक तक इन्होंने आर्य ने पूरे एरिए पे कब्जा कर लिया था। और ये इन जगह पर आर्य के द्वारा ये जो इन्होंने कब्जा किया था, ये जो एरिया पूरा बना था, इसको क्या कहा गया? आर्य के द्वारा आर्यवर्त कहा गया। पूरे एरिए को आर्यन के द्वारा क्या कहा गया? आर्यवर्त। इन जगह पर आर्य के द्वारा एक ग्रामीण एक गांव की शुरुआत की गई। क्या कहा गया उसको? ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? आर्य के द्वारा। इसी एरिया में मीन्स कश्मीर से राजस्थान, अफ़गानिस्तान से वेस्टर्न गंगा बैंक तक इन्होंने इस पर अधिकार किया। इन शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम दिया गया आर्यवर्त। इसी जगहों पर इन्होंने ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इन्होंने ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। हमारी देश की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सेकेंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। अब देखते हैं वैदिक के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं वैदिक। ये सभ्यता कृषि और पशुपालन के कार्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। सभ्यता में हमें कृषि पशुपालन ये दोनों हमें देखने को मिलेगा। व्यवसाय, अब व्यवसाय कैसे होगा? मैंने क्या कहा? कृषि और पशुपालन इस सभ्यता में हमें देखने को मिला, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की भी शुरुआत हुई। अब हम पढ़ेंगे वैदिक के बारे में। तो वैदिक, अब हमने देख लिया वैदिक सिविलाइजेशन कैसे आई। वैदिक, ये जो सभ्यता है वैदिक, इनका मुख्य कार्य क्या था? तो इनका काम था कृषि करना और पशुपालन। तो इनका जो हम कह सकते हैं व्यवसाय या बिजनेस क्या था? कृषि और पशुपालन करना। अब देखते हैं इनकी फैमिली कैसी थी उस समय में। फैमिली की बात की जाए तो परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। मीन्स इसका मतलब है परिवार का मुखिया कौन होता था? तो पिता होते थे। इसलिए ये जो वैदिक पीरियड था, इसकी फैमिली की बात करी जाए तो पिता की, फादर की ज़्यादा सुनी जाती थी। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा यूज़ पिता का हुआ है। कितनी बार? 365 बार। और स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखना कि ऋग्वेद में पिता का यूज़ कितनी बार हुआ है। एक वेद है, वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। हम 3 और वेदों के बारे में पढ़ेंगे आगे।
अभी इन शॉर्ट फॉर्म में आप इतना ध्यान रखो कि ऋग्वेद जो एक पुस्तक है, इसमें 365 बार पिता का यूज़ हुआ है, पिता शब्द 365। वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिली है किससे? वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य से प्राप्त हुई है। हमें वैदिक जो पीरियड है इसके बारे में हमें सब चीज़ पता चली है, वैदिक लिटरेचर से प्राप्त हुई है। इसमें हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है, इस कॉल्ड वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में शामिल क्या क्या हैं? क्या क्या शामिल है वैदिक साहित्य में, जिससे हमें पता चल सकता है कि वैदिक साहित्य और क्या क्या इसमें था, हम क्या क्या देख सकते हैं, इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर, इनकी फैमिली, और कैसे जान पाएंगे इनके बारे में, वैदिक लोग कैसे थे, क्या था वहाँ का इन्वायरमेंट। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है वेद, ब्राह्मण, टेक्स्ट ग्रंथ, आर्यणक एंड उपनिषद। उपनिषद मीन्स वेद के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ब्राह्मण टेक्स्ट, आपको पता है ये टेक्स्ट ग्रंथ मीन्स ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी। आर्यणक हम आगे पढ़ेंगे। और उपनिषद शॉर्ट फॉर्म में देख लो, जिनका ज्ञान मीन्स जिनका ज्ञान शिष्य गुरु के समीप मतलब पास लेकर लेते थे, उसे उपनिषद कहते हैं। मीन्स जैसे अभी भी क्लासरूम में शिष्य, स्टूडेंट और टीचर समीप बैठ के, पास बैठ के जो ज्ञान लेते हैं उसको क्या कहेंगे? उपनिषद। तो पहले अगर हम हिस्ट्री में जाए तो आपको याद होगा गुरु एंड शिष्य पेड़ के नीचे गुरुकुल में पास में बैठ के ज्ञान लेते थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेद के बारे में पढ़ेंगे और ब्राह्मण टेक्स्ट ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, और आर्यण के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। वेद में हम 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अगली वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण, टेक्स्ट ग्रंथ, आर्यणक एंड उपनिषद। उपनिषद का मीन्स आप यही समझ लो इन शॉर्ट फॉर्म में, जिनका ज्ञान शिष्य गुरु के पास लेकर लेते थे उसे उपनिषद कहते थे। मीन्स जैसे एक अभी की क्लास प्रेजेंट में ले लो, प्रेजेंट में क्या है, क्लास में टीचर एंड स्टूडेंट पास होकर एक क्लास में टीचर स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं। और पहले अगर हिस्ट्री में चले जाए, पास्ट में चले जाए, तो पेड़ के नीचे गुरुकुल में पास बैठकर नॉलेज लेते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। अब हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिली कहाँ से। वैदिक लिटरेचर से हमें वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिली। तो वैदिक साहित्य क्या होता है? अगर हमें वैदिक साहित्य से वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिली तो वैदिक साहित्य क्या होता है? इसमें हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है, तो इज़ कॉल्ड वैदिक साहित्य। इसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य मीन्स जिसमें हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चले उसको हम क्या कहते हैं? वैदिक लिटरेचर। सो वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर में क्या क्या शामिल है जिनसे हम वैदिक पीरियड के बारे में नॉलेज ले सकते हैं? सो वेद, ब्राह्मण टेक्स्ट ग्रंथ, ब्राह्मणों ने भी लिखा था, आर्यणक एंड उपनिषद। उपनिषद मीन्स जिनका ज्ञान शिष्य गुरु के समीप पास लेकर लेते हैं, वो ज्ञान जिसमें शिष्य गुरु पास हो बैठे हों, ज्ञान ले रहे हो, उसे उपनिषद कहते हैं। मीन्स अगर प्रेजेंट में देखें एक क्लास में टीचर है, स्टूडेंट सामने बैठा है, एंड अगर हिस्ट्री में जाएं, पास्ट में जाएं, तो वहाँ पेड़ के नीचे एंड गुरुकुल में। सो इट्स कॉल्ड अ उपनिषद, जहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट पास बैठ के ज्ञान ले, उसको हम कहते हैं उपनिषद। तो हम इन चारों के बारे में वीडियो लंबी नहीं करते हुए हम इन चारों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।